नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में जहां पर आपने अगर देखा होगा आज इंडियन स्टॉक मार्केट में हमको ज़बरदस्त भीषण गिरावट दिखाई दी। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स भी थे जिनको इस गिरावट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उनके अंदर हमको इंट्राडे के अंदर शानदार मूवमेंट दिखाई दिए। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो आपको क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस और क्या टारगेट दिखाई दे सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। उसके अलावा कल का जो हमारा वीडियो आया था जिसमें हमने कल कुछ दो पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में बात की थी, खासकर उनके क्वार्टर के नंबर्स को लेकर। एक तो था आपका पारादीप फॉस्फेट्स और एक था आपका सीएल एजुकेट। नंबर्स कैसे रहे, आपको इन शेयरों में क्या करना है, हर एक पॉइंट पर हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि इस चैनल के ऊपर मैं डेली बेसिस पर उन स्टॉक्स को भी डिस्कस करता हूँ जहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर हमको अपसाइड के मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। डिटेल से हम इसकी डिस्कशन करते हैं, जहाँ आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर टारगेट बताए जाते हैं, जहाँ पर कई सारे निवेशक, कई सारे हमारे व्यूअर्स अच्छे खासे यहाँ पर लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो आज अगर देखा होगा आपने, सेंसेक्स में करीब 1000 पॉइंट की गिरावट और निफ्टी में भी हमको भीषण गिरावट दिखाई दी। उसके अलावा बैंक निफ्टी में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। आज के दिन हमको निफ्टी के अंदर 19,423 के लेवल्स दिखाई दिए। उसके बाद एक शानदार रिकवरी आई। आप सभी को पता चल ही गया होगा कि ये गिरावट क्यों आई, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बताता चलूँ कि यहाँ पर फिच ने यूएस क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। यहाँ पर ट्रिपल ए रहा करती थी जिसको घटा कर उन्होंने डबल ए प्लस कर दिया है, जिसकी वजह से हमको इंडियन मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला और हमको यहाँ पर एक गिरावट दिखाई दी। तो पहला रीज़न ये मान सकते हो यहाँ पर आप। और सेकंड रीज़न एक और है जो मेरा मानना है कि अगर आपने देखा होगा तो बीते कुछ मंथ से, यही 3-4 महीने से हमको इंडियन स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी। सिर्फ मार्केट ऊपर ही जा रहा था, लेकिन उसके बाद एक जो अहम लेवल है 20,000 का निफ्टी के लिए, तो अगर आप देखें तो एक साइकोलॉजिकल ये लेवल था जिस पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आना तय था। तो यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी थी इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पर एक मान सकते हो कि मार्केट को एक बहाना चाहिए था एक नेगेटिव न्यूज़ का। तो जैसे ही मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में न्यूज़ इम्पैक्ट आती हैं तो हमको ज़बरदस्त एक यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दे दी। तो इसको भी आप एक सेकंड रीज़न यहाँ पर मानकर यहाँ पर चल सकते हो। उसके अलावा कल हमने बताया था कि पारादीप के क्वार्टर वन के नंबर्स आने थे। तो नंबर्स कैसे रहे, और आज के दिन अगर देखा होगा तो आज इसके अंदर भी हमको करीब करीब 3 से 4% की गिरावट दिखाई दी। आज स्टॉक ने 64 रुपीज़ 61 पैसे का लो भी लगता हुआ दिखाई दिया। तो रिजल्ट्स कैसे रहे, उस पर आगे बढ़ने से पहले अगर हम, एक स्टॉक पर्टिकुलर रहने वाला है हमारा पिज़्म जॉनसन। जहाँ पर देखा होगा आज तो इस कंपनी ने भी अपने क्वार्टर के नंबर्स दिखाए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल थी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था, काफ़ी ज़्यादा अप डाउन रहा। तो कई सारे निवेशक यहाँ पर भयभीत हो रहे थे। लेकिन हमारा पूरा मानना था कि इस स्टॉक के अंदर आपको आज के दिन 131 रुपीज़ के टारगेट ईजिली दिखाई दे सकते हैं। तो आपने देखा होगा मार्केट में जब गिरावट आई तो यहाँ स्टॉक ने 126 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया। उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी आई और यहाँ पर देखा होगा आपने तो 131 रुपीज़ 50 पैसे के टारगेट भी हमको यहाँ पर लगते हुए दिखाई दिए। तो इस वीडियो पर आगे, इस टॉपिक पर हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार हम पारादीप और शेयर एजुकेट के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर एजुकेट के नंबर्स की। तो अगर हम इनका थोड़ा सा देखिए, प्रिंट उतना क्लियर नहीं है, फिर भी बताना चाहता हूँ कि जो इनकी सेल्स मान लीजिए रहा करती थी 9224 की, एक साल पहले ये रहा करती थी 7118 की, जो कि अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अच्छी खासी बढ़ी है इनकी इनकम, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी इनकी इनकम को काफ़ी अच्छी बढ़ती नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक निगेटिव पॉइंट क्या है कि इनके एक्सपेंसेस हमको काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो एक साल पहले इसी क्वार्टर में 6487 के थे, वो यहाँ पर इनके टोटल एक्सपेंस बढ़कर 8503 के हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इनका जो नेट प्रॉफिट रहा करता था एक साल पहले, वो काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इनके प्रॉफिट में हमको डिक्लाइन आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर, तो अच्छी खासी यहाँ पर ग्रोथ हमको दिखाई दी है। 669 से बढ़कर 8503 का यहाँ पर हो गया है, 6694 से बढ़कर 8503 का हो गया है। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि मार्केट में
इनके रिजल्ट्स को कैसे लिया जाता है। अगर हम बात करें आज से करीब 1 हफ्ते 10 दिन पहले हमको पॉलीकैब के नंबर्स आते हुए दिखाई दिए थे। तो उनके प्रॉफ़िट में भी यहाँ पर हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर गिरावट दिखाई दी थी, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर यहाँ पर देखिए मामला थोड़ा उल्टा था कि वहाँ पर उनके जो प्रॉफ़िट हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बढ़ते हुए नज़र आए थे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि पॉलीकैब के शेयरों में हमको अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दी। अब क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर अपने रेवेन्यू को तो बढ़ाया ही बढ़ाया है, साथ ही साथ प्रॉफ़िट भी काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ाया है, जिसकी वजह से कल के कुछ अहम लेवल हैं, जो आप लोग एक बार देख लीजिए। तो आज के दिन अगर देखा होगा तो आज इंट्राडे के अंदर हमको इस स्टॉक में ₹75.85 का लो लगता हुआ दिखाई दिया और हाई लगा था ₹79.55। क्लोजिंग दी है स्टॉक ने ₹77 के आसपास। तो अगर हम यहाँ पर इस शेयर की बात करें तो यहाँ पर ₹76 का एक मेजर यहाँ पर रेजिस्टेंस था, जिसको स्टॉक ने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक को लिया हुआ है तो ₹75 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर चलिएगा। और अगर इस लेवल को ये होल्ड करता है तो आपको आने वाले समय में इस स्टॉक के अंदर ₹84 तक के टारगेट ईजिली दिखाई दे सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें शेयर की तो जब से ये स्टॉक लिस्टेड हुआ है तब से अभी तक करीब-करीब 26% की गिरावट अभी भी यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम बात करें इसके बॉटम से तो काफ़ी अच्छी एक राउंड शेप रिकवरी इस स्टॉक के अंदर दिखाई दी है। तो ज़रूर यहाँ पर कल के दिन आप लोग इस शेयर को रडार पर रखिएगा, आज ही अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें। अगर ये जो लेवल मैंने बताएँ इसको रिस्पेक्ट करता है तो डेफ़िनेटली आपको एक बिग टारगेट यहाँ पर आने वाले समय में दिखाई दे सकते हैं। हमने बीएसई की वेबसाइट से पारादीप के नंबर्स डाउनलोड कर रखे हैं। तो यहाँ पर मार्केट क्लोज होने के बाद इनके नंबर्स आए थे करीब 5 बजे के आसपास। तो यहाँ पर इस कंपनी की अगर टोटल इनकम देखें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो टोटल इनकम निकल कर आ रही है 3073 करोड़ की, जो कि एक साल पहले अगर हम देखें तो 2444 करोड़ की रहा करती थी। तो अगर यहाँ पर हम टोटल इनकम देख रहे हैं वाई ओ वाई बेसिस के ऊपर यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, तो अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी है। लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर देखें तो इनके रेवेन्यू में हमको यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है। उसके बाद इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करते हैं तो टोटल एक्सपेंस निकल कर आ रहा है 3232 करोड़ का, लेकिन यहाँ पर इनकम कितनी दिखी है आपने 3073 करोड़ की। तो यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि जितनी इनकी रेवेन्यू था उससे ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर एक्सपेंस किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर माइनस में जाता हुआ हमको दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पर फाइनली अगर आप इनका नेट प्रॉफिट या लॉस देखें तो ये लॉस निकल कर आ रहा है इनका 158 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में 30 करोड़ का प्रॉफिट था और एक साल पहले इसी क्वार्टर में 84 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कंपनी के प्रॉफिट में ज़बरदस्त गिरावट दिखाई दी है। इनफैक्ट यहाँ पर प्रॉफिट की बजाय यहाँ पर कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनका ईपीएस भी हमको नेगेटिव में जाता हुआ दिखाई दिया है। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि कल मार्केट इसको किस वे में ले जाती है। तो यहाँ पर ज़रूर अगर आपने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक को बाय किया था तो आप यहाँ पर अपने रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टॉक को चाहो तो यहाँ पर सेल कर भी चल सकते हो। बट अगर लॉन्ग टर्म विज़न है तो यहाँ पर आप चाहो तो होल्ड एंड कंटिन्यू भी यहाँ पर कर सकते हो। बट मेरी बात अगर माने तो यहाँ पर क्योंकि नंबर्स मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे, तो बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी अगर आपके पास है तो यहाँ पर ज़रूर आप लोगों को एक बार इस स्टॉक के बारे में सोचना चाहिए। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, पर्सनली अगर मैं बताऊं तो इतने ख़राब नंबर्स आएंगे मैंने भी सोचा नहीं था। खैर ये मार्केट है, आपको कई बार आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार चीज़ें आती हैं, कई बार आप जो एक्सपेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। कंपनी के बिज़नेस को आप समझिए, अगर आपको कंपनी के बिज़नेस अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि हाँ कंपनी के बिज़नेस आने वाले समय में ज़रूर ग्रोथ करेंगे, तो आप यहाँ पर ज़रूर इस स्टॉक को कंसिडर कर चल सकते हो। अब हम बात करते हैं चार्ट्स पर। अगर आपने इस स्टॉक को स्विंग ट्रेड के लिए होल्ड किया हुआ था, बाय किया था, तो आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर चलना है। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस है, वो यहाँ पर रहने वाला है ₹60 का। अगर इस लेवल को स्टॉक यहाँ पर ब्रेक करता है तो आपको इस स्टॉक के अंदर और भी वीकनेस दिखाई दे सकती है। तो पहला स्टॉप लॉस 60 का सपोर्ट रहने वाला है, अगर इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा आपको 58। तो ये दो स्टॉप लॉस हैं जहाँ पर आप लोगों को ज़रूर अपना
गेम प्ले कर कर चलना है। और अगर यहाँ पर 58 के स्टॉप को सपोर्ट को तोड़ता है तो आपको स्टॉक के अंदर एक भीषण गिरावट दिखाई दे सकती है। तो ज़रूर स्विंग ट्रेड के लिए अगर आपने लिया है तो इन लेवल को ज़रूर आप लोग कहीं नोट डाउन कर कर रख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड की। तो इन्होंने भी आज क्वार्टर वन के नंबर्स दिखाए, ड्यूरिंग द मार्केट इनके नंबर्स आए, बट मार्केट में इतनी गिरावट होने के बावजूद भी यहाँ पर हमको इनके शेयरों में इतनी गिरावट नहीं दिखाई दी। तो अगर हम बात करें इनके नंबर की तो जो भी वैल्यू है करोड़ में है, तो टोटल इनकम अगर देखें तो 1805 करोड़ की हमको दिखाई दे रही है, जो कि एक साल पहले कितनी थी 1645 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करी जाए तो अच्छी खासी टोटल इनकम में ग्रोथ दिखाई दी है। बट अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर हमको गिरावट दिखाई दी है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, फंडामेंटल पर आप फंडामेंटल देखना पसंद करते हैं और कंपनी के फंडामेंटल पर भरोसा करते हैं, तो यहाँ पर हमको देखना क्या होता है कि अगर किसी कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अपनी इनकम में या अपने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है तो हम उसको यहाँ पर पॉजिटिव लेकर चलते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर सेम यही सिनेरियो हुआ था पॉलीकैब में, जैसा कि मैंने बताया, वहाँ पर भी इनका जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बिजनेस था, रेवेन्यू बढ़ा था, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरावट थी। उसके बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव हमको स्टॉक में मूव दिखाई दिए। तो मेरा मानना ऐसा है कि यहाँ पर भी सेम वही चीज़ दोहराती हुई नज़र आ रही है। तो ज़रूर इसके ऊपर भी आप लोग यहाँ पर फोकस में रखिएगा इस स्टॉक को भी। तो हम बात करें टोटल इनकम, उसके बाद टोटल एक्सपेंस। तो एक्सपेंस देखें तो 1791 करोड़ का दिखाई दिया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1956 करोड़ का था और एक साल पहले 1601। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर इनकी इनकम तो घटी है, लेकिन इन्होंने अपने एक्सपेंस भी पर भी कंट्रोल किया है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करते हैं तो टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आता है। तो नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट 10 करोड़ का दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 4 करोड़ का और एक साल पहले 32 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर यहाँ पर इन ज़रूर इनके प्रॉफिट में हमको गिरावट दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इनका ईपीएस जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर तो बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर हमको गिरता हुआ दिखाई दिया है। तो अब आपको करना क्या है, तो एक बात ज़रूर हम टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर ही देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है या आप इस स्टॉक को बाय करने की सोच रहे हैं तो क्या टारगेट क्या सपोर्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए एक बार हम इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर जो लोग इस स्टॉक में नई एंट्री लेने की सोच रहे हैं वो यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, अगर ये स्टॉक 131 रुपीज़ 50 पैसे के लेवल को होल्ड कर रहा है तो डेफिनेटली एक बिग पॉजिटिव साइन है यहाँ पर। और डेफिनेटली आपको यहाँ पर आने वाले अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक के अंदर 138 से लेकर 140 रुपीज़ तक के टारगेट ईजिली दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में, इस पर एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है 126 का। तो आप लोग एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिएगा, वो यहाँ पर रहने वाला है 125 रुपीज़ 50 पैसे का। तो इस स्टॉप लॉस के साथ आप फर्दर इस स्टॉक को होल्ड एंड कंटिन्यू यहाँ पर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर भी एक अच्छे खासे अप मूव दिखाई दे सकते हैं। तो आई होप जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो मैंने कवर करी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।